आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। क्या यह वही पल है जिसका इंतजार हर सोना और चांदी खरीदने वाला कर रहा था? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई एक बड़ी घोषणा ने सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है। कुछ ही घंटों के भीतर कीमतों में ऐसा उतार चढ़ाव देखने को मिला जिसने निवेशकों, ज्वेलर्स और आम ग्राहकों सभी को चौंका दिया। एक बार फिर बाजार यह संकेत दे रहा है कि सही समय पर लिया गया फैसला आपकी खरीद को बेहद फायदेमंद बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद और तेजी से उभरते गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे निवेश के लिए, शादी ब्याह के लिए या आभूषण बनवाने के लिए, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई बड़ी राजनीतिक और आर्थिक घोषणा के बाद बाजार में तेज प्रतिक्रिया देखने को मिली है और उसी का असर आज घरेलू सर्राफा बाजार में साफ नजर आया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया घोषणा के बाद वैश्विक निवेशकों की रणनीति में अचानक बदलाव आया। इस बयान ने बाजार की दिशा को प्रभावित किया और सोने चांदी में मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो गया। नतीजा यह रहा कि कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा, जिससे आज सोना और चांदी दोनों के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यह गिरावट कितनी बड़ी है और क्या यह आगे भी जारी रह सकती है? क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर यह केवल एक अस्थायी करेक्शन है जिसके बाद फिर से तेजी लौट सकती है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि मौजूदा परिस्थितियों में बाजार किस दिशा में संकेत दे रहा है और निवेशकों को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। इसके साथ ही हम आपके शहर के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप सही तुलना कर सकें और खरीद का निर्णय सोच समझ कर ले सकें। हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि तकनीकी स्तर पर सोने और चांदी के भाव कितने नीचे तक जा सकते हैं और किन परिस्थितियों में तेजी दोबारा लौट सकती है। क्या यह खरीदारी का सुनहरा मौका है या थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा? इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। आज के दौर में बाजार केवल मांग और आपूर्ति से नहीं चलता, बल्कि वैश्विक राजनीति, ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की मानसिकता भी बड़ी भूमिका निभाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना सुरक्षित निवेश के रूप में उभरता है, लेकिन जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो कीमतों पर दबाव भी बन सकता है। इसलिए हर गिरावट को केवल कमजोरी समझना सही नहीं होता। कई बार यही गिरावट भविष्य की तेजी की नींव भी बनती है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप सही जानकारी के आधार पर फैसला लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है, लेकिन सही समय पर की गई खरीद लंबे समय में मजबूत रिटर्न भी दे सकती है। इस वीडियो में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान हालात में सबसे समझदारी भरा कदम क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, आपके अनुसार मौजूदा बाजार में सोने की सही और संतुलित कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अभी के भाव उचित हैं या अभी और गिरावट आनी चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच ही बाजार की असली दिशा को दर्शाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें ताकि आपको रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा भाव, गहराई से किया गया विश्लेषण और समय पर दी गई जरूरी जानकारी सबसे पहले मिल सके। सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है और हम इसी उद्देश्य के साथ आपके साथ जुड़े हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि बाजार की हर बड़ी खबर अब आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। क्या सर्राफा बाजार में आई यह अचानक गिरावट आने वाले बड़े मौके का संकेत है या फिर यह सिर्फ वैश्विक हलचल का अस्थायी असर है? आज के घटनाक्रम ने निवेशकों, ज्वेलर्स और आम खरीदारों सभी को सतर्क कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए एक बड़े बयान के बाद सोना और चांदी की कीमतों में तेज हलचल देखने को मिली है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आज के दिन ताज़ा रेट क्या हैं और बाजार किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताज़ा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी की कीमत 265 रुपये दर्ज की गई है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2120 रुपये है। 10 ग्राम चांदी 2650 रुपये पर कारोबार कर रही है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 26,500 रुपये है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,65,000 रुपये तक पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार खुलते ही चांदी में 7,000 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई।
इतनी तेज गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी और निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी भूमिका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया कि ईरान के साथ समझौते की संभावना बन सकती है। इस संकेत के बाद वैश्विक बाजारों में जोखिम की धारणा बदली और सोना चांदी में मुनाफा वसूली शुरू हो गई। जब बड़े निवेशक ऊंचे स्तर पर अपने सौदे काटते हैं तो कीमतों पर अचानक दबाव बनता है और यही दबाव आज साफ दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में एक समय पर $100 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर आई, लेकिन कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। चांदी में भी लगातार उतार चढ़ाव जारी है। घरेलू वायदा बाजार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, स्पॉट मार्केट और कॉमक्स के भावों में अंतर दिखाई दिया। आमतौर पर ऐसा तब देखने को मिलता है जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी नजदीक होती है और ट्रेडर्स अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं। अब सवाल उठता है कि गिरावट की असली वजह क्या है। पहली वजह है मुनाफा वसूली। जब सोना और चांदी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो बड़े फंड और संस्थागत निवेशक लाभ सुरक्षित करने के लिए बिक्री शुरू कर देते हैं। इससे बाजार में सप्लाई बढ़ती है और भाव नीचे आते हैं। दूसरी बड़ी वजह है ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का रुख। फिलहाल फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती के मूड में नजर नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि महंगाई अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है, इसलिए दरों में जल्द कटौती जोखिम भरी हो सकती है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक बैंक, बॉन्ड और डॉलर जैसे साधनों में अधिक रुचि दिखाते हैं, क्योंकि वहां निश्चित रिटर्न मिलता है। सोना ब्याज नहीं देता, इसलिए ऊंची दरों के माहौल में उस पर दबाव बन सकता है। हालिया कमजोरी की एक बड़ी वजह यही है, लेकिन बाजार की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। दूसरी तरफ वैश्विक तनाव लगातार बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का वार्षिक संबोधन, जिसे स्टेट ऑफ द यूनियन कहा जाता है, निवेशकों की नजर में है। इसमें आगे की आर्थिक और विदेश नीति से जुड़े संकेत मिल सकते हैं। ईरान, चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक हलचल जारी है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका ने 10% का ग्लोबल टैरिफ लागू कर दिया है। साथ ही 15% तक बढ़ाने की तैयारी भी बताई जा रही है। इन घटनाओं से वैश्विक अनिश्चितता का स्तर बढ़ा है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना सुरक्षित निवेश के रूप में उभरता है। यही कारण है कि गिरावट के बावजूद बाजार में पूरी तरह निराशा का माहौल नहीं है। कई निवेशक इसे संभावित खरीदारी का अवसर भी मान रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल, आने वाले दिनों में क्या होगा? अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम होता है तो अल्पकाल में दबाव जारी रह सकता है। लेकिन यदि किसी भी मोर्चे पर तनाव बढ़ता है या आर्थिक संकेत कमजोर होते हैं तो सोना तेजी से रिकवरी भी दिखा सकता है। फिलहाल बाजार मिश्रित संकेत दे रहा है। एक ओर मुनाफा वसूली और ऊंची ब्याज दरों का दबाव है, तो दूसरी ओर बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता सोने को सहारा दे सकती है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों का विश्लेषण करें, जोखिम प्रबंधन अपनाएं और लंबी अवधि की रणनीति के साथ आगे बढ़ें। सर्राफा बाजार के लिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बाजार की चाल इस समय जितनी तेज है उतनी ही पेचीदा भी। एक तरफ गिरावट का दबाव है तो दूसरी तरफ हर कमजोरी में छिपा हुआ अवसर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। आइए विस्तार से समझते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं और आगे की दिशा किस ओर संकेत दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। आज के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,900 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 13,200 रुपये पर उपलब्ध है। 10 ग्राम का भाव 1,29,000 रुपये तक पहुंचा है, जबकि 100 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 12,90,000 रुपये दर्ज की गई है। ये भाव यह दर्शाते हैं कि भले ही बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन मांग और निवेश दोनों का संतुलन अभी भी बना हुआ है। अब नजर डालते हैं 22 कैरेट सोने की स्थिति पर। आने वाले दिनों की दिशा काफी हद तक अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की नीतियों पर निर्भर करेगी। यदि फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखता है और महंगाई नियंत्रित रहती है तो सोने में अल्पकालिक दबाव बना रह सकता है। शॉर्ट टर्म में कीमतों में हल्की और गिरावट संभव है। ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशक बैंक, बॉन्ड और डॉलर की ओर झुकाव दिखाते हैं, जिससे सोने पर दबाव आता है। चांदी की बात करें तो उसमें उतार चढ़ाव और अधिक देखने को मिल सकता है। चांदी केवल कीमती धातु नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है। इसका संबंध वैश्विक आर्थिक विकास और औद्योगिक मांग से जुड़ा है। यदि ग्लोबल ग्रोथ मजबूत रहती है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ता है तो चांदी में तेजी सोने से भी अधिक तीव्र हो सकती है।
लेकिन यदि आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती हैं तो इसमें दबाव भी आ सकता है। इसलिए चांदी में वॉलेटिलिटी अधिक रहने की संभावना है। हालांकि तस्वीर केवल ब्याज दरों तक सीमित नहीं है। यदि किसी भी मोर्चे पर भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, चाहे वह ईरान और अमेरिका के बीच स्थिति हो, चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद हो या कोई अप्रत्याशित वैश्विक घटना, तो सोना तेजी से उछाल भी दिखा सकता है। ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित विकल्प की तलाश करते हैं और सोना पारंपरिक रूप से सेफ हेवन माना जाता है। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है और उसके बाद स्थिरता बनती है, तो वहीं से मजबूत सपोर्ट लेवल तैयार होते हैं। कई बार तेज गिरावट कमजोर निवेशकों को बाहर कर देती है और उसके बाद दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने वाले मजबूत निवेशक बाजार में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि हर गिरावट को केवल नकारात्मक संकेत नहीं माना जा सकता। भारत के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पहलू है डॉलर और रुपया। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरता है लेकिन डॉलर मजबूत बना रहता है, तो घरेलू वायदा बाजार जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में गिरावट सीमित रह सकती है। रुपया यदि कमजोर होता है तो वह घरेलू कीमतों को सहारा दे सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भाव के साथ साथ मुद्रा विनिमय दर पर नजर रखना भी जरूरी है। अब बड़ा सवाल, क्या सोना और सस्ता होगा? संभावना है कि बहुत बड़ी गिरावट अब मुश्किल दिखाई देती है। हल्की करेक्शन जरूर संभव है, लेकिन हर गिरावट पर खरीदारी का समर्थन भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। रणनीति की बात करें तो हर वर्ग के लिए अलग दृष्टिकोण जरूरी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो मौजूदा उतार चढ़ाव आपके लिए अवसर है, लेकिन स्टॉप लॉस का पालन अनिवार्य रखें। अगर आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो बड़ी गिरावट को चरणबद्ध खरीदारी का अवसर माना जा सकता है। और यदि आप ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य प्रक्रिया है और लंबे समय में सोना मूल्य संरक्षण का मजबूत साधन साबित हुआ है। आखिर में याद रखिए, बाजार भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, नीतियों और वैश्विक परिस्थितियों से चलता है। वर्तमान तस्वीर मिश्रित है। शॉर्ट टर्म में दबाव, मिड टर्म में अनिश्चितता और लॉन्ग टर्म में मजबूती की संभावना। सोना और चांदी में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता को समझें और आवश्यक हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। बाजार में अवसर भी हैं और जोखिम भी। समझदारी इसी में है कि दोनों को संतुलित नजर से देखा जाए। लगातार बदलते वैश्विक संकेतों के बीच आज सर्राफा बाजार में फिर एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जिन लोगों की नज़र पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों पर टिकी हुई थी, उनके लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। बाजार खुलते ही 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों का ध्यान खींच लिया है। सबसे पहले बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,550 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 12,400 रुपये में उपलब्ध है। 10 ग्राम का भाव 15,500 रुपये है, जबकि 100 ग्राम सोना 1,55,000 रुपये पर कारोबार कर रहा है। बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई। यह गिरावट दर्शाती है कि बाजार में फिलहाल दबाव का माहौल बना हुआ है और निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आज लगभग $20 की गिरावट दर्ज की गई और सोना करीब $5,100 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया। वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और निवेशकों की बदलती रणनीति का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। यही कारण है कि कीमतों में तेजी और गिरावट दोनों तेज गति से देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जिसे शुद्धता के आधार पर निवेश के लिए सबसे अधिक पसंद किया जाता है। आज 24 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम का भाव 15,900 रुपये है। 8 ग्राम सोना 1,27,200 रुपये में उपलब्ध है। 10 ग्राम का भाव 1,59,000 रुपये दर्ज किया गया है और 100 ग्राम सोना 15,90,000 रुपये पर कारोबार कर रहा है। आज 24 कैरेट सोने में भी 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जो बाजार में जारी दबाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हालांकि कीमतों में गिरावट खरीदारों के लिए अवसर का संकेत दे सकती है, लेकिन खरीदारी से पहले सावधानी बेहद जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो उसकी शुद्धता की जांच अवश्य करें। यह सुनिश्चित करें कि जिस आभूषण या सोने को आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क अंकित हो। हॉलमार्क शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और यह आपके निवेश को सुरक्षित बनाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल रेट हैं।
खुदरा बाजार में खरीदारी करते समय इन कीमतों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़े जाते हैं, जिससे अंतिम कीमत में अंतर आ सकता है। इसलिए वास्तविक भुगतान करते समय इन अतिरिक्त शुल्कों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट संभव है? वर्तमान संकेतों के आधार पर संभावना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव जारी रहता है और डॉलर मजबूत बना रहता है, तो निकट भविष्य में कीमतों में हल्की और गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन बाजार हमेशा एक दिशा में नहीं चलता। किसी भी अप्रत्याशित वैश्विक घटना, आर्थिक बदलाव या भू राजनीतिक तनाव से तस्वीर अचानक बदल सकती है। फिलहाल बाजार अस्थिर है, लेकिन अवसर भी इसी अस्थिरता में छिपे होते हैं। समझदारी इसी में है कि खरीदारी सोच समझकर की जाए, सही समय का इंतजार किया जाए और तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाए। आने वाले दिन सोने और चांदी के बाजार के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।